आगे बढ़ते हैं और आज देखेंगे हम लोग एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, चैट जीपीटी, चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट और इन सब में डिफरेंस क्या है। इसके बाद रोबोट्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स और आपके बहुत सारी चीजें आगे देखते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। और ये एआई टेक्नोलॉजी कौन से जनरेशन से शुरुआत हो गई थी इसकी? फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन से इसकी शुरुआत हो गई थी। फादर ऑफ एआई कौन कहलाते हैं? जॉन मैकार्थी, है ना। और एआई शब्द भी इन्होंने ही दिया हुआ था। इन्होंने, जॉन मैकार्थी। एआई प्रोपोर्शन सिंबल्स आर, मतलब जैसे कंप्यूटर ट्रू और फॉल्स या फिर 0 और 1 पे काम करता है, वैसे ही एआई प्रोपोर्शन सिंबल्स आर ट्रू एंड फॉल्स, दो होते हैं। ठीक है। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम ये किससे संबंधित है? ये प्रश्न आया हुआ है। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम ये एआई से संबंधित है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट एआई ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सी थी? सोफिया। ठीक है, हैंसन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था। हांगकांग में ये बनाया गया था। ठीक है, हांगकांग। तो वर्ल्ड का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट क्या था? सोफिया। और वर्ल्ड भारत में फर्स्ट एआई रोबोट क्या था? इरीज, है ना, इरीज। और इसको किसने बनाया था? मेकर्स लैब एजुटेक। वर्ल्ड का फर्स्ट एआई इंजीनियर या एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या था? डेविन। क्या है ना। तो ये है डेविन। और इंडिया का फर्स्ट एआई इंजीनियर या एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका, है ना। ध्यान रखेंगे, आपको केवल एआई इंजीनियर भी पूछ सकता है या एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी पूछ सकता है। तो ये वर्ल्ड का डेविन और इंडिया की देविका है। अब देखो, रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा था? सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब जो है रोबोट्स को नागरिकता देने वाला पहला देश है। ठीक है। अब देखो, एआई इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज प्रोसेसेस। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं: सेंसिंग, रीजनिंग, एक्टिंग। ठीक है। तो एआई कितने भाग में प्रोसेस करता है? सेंसिंग, रीजनिंग, एक्टिंग। ठीक है। द ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। वह सिस्टम जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में मदद करती है। वह सिस्टम जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में मदद करती है, वो क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम, ना कि एआई। ठीक है, इसका आंसर क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एआई बायस? ठीक है, 2022 के एमपीपीएससी में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एआई बायस। तो इसका आंसर क्या है? ये तो एआई बायस है। ये एबिलिटीज का आंसर होगा, एबिलिटी। ठीक है। एक और एआई से प्रश्न आया हुआ था यूपीपीएससी 2020 में। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन दिए हुए हैं: ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल
यूनिट्स। दूसरा है क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट्स स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, है ना, तो ये गलत है। डिजीज डिजीज डायग्नोसिस, ये हाँ करता है, तो पहला ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, ये भी ट्रू है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सेशन, ये भी ट्रू है ना, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन ये करता है। और वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 3 एंड 4, ऑप्शन बी। अब देखो, भाषिनी एआई बेस्ड ट्रांसमिशन टूल एक बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, आईटी मंत्रालय के द्वारा, है ना, भारत सरकार के आईटी मंत्रालय द्वारा इसको डेवलप किया गया है भाषिनी नाम से। तो ये भाषिनी है क्या? ये एक आ, आपको मोबाइल एप्लीकेशन जो अभी iOS और एंड्रॉयड ऐप में ही उपलब्ध है ना, तो जिसके मदद से भाषा दान आपका योगदान के तहत सुनो इंडिया, लिखो इंडिया, बोलो इंडिया, देखो इंडिया, है ना, इसमें जनता जो है पार्टिसिपेट करेगी और भाषा का कलेक्शन इसमें किया जाएगा, ठीक है, जो कि फिर ट्रांसलेशन का काम करेगी। एक जैसे गूगल ट्रांसलेटर आता है उस प्रकार से ये काम करने लगेगी। तो भाषिनी इसका नाम है, एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल। अभी कौन से ऐप प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है? iOS, एप्पल मोबाइल वगैरह में, और एंड्रॉयड में ही उपलब्ध है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं, एआई इंजीनियर देविका तो हो गई है। इसके मतलब इसको विकसित करने वाले कौन थे, इसको बनाया किसने था? तो स्टार्टअप कंपनी लिमिटेड के संस्थापक मुफीद हमजा कुट्टी द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है। ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि इंडिया का फर्स्ट सॉफ्टवेयर एआई फर्स्ट मतलब एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना, देविका। आप लोगों ने अभी एलन मस्क के बारे में सुना ही होगा। उनका एक न्यूरो लिंक नाम से एक प्रोजेक्ट है, जो क्या करता है कि ब्रेन चिप है वो, और दिमाग की एक्टिविटी फंक्शन को मॉनिटर करने का काम करती है, ठीक है। बीसीआई मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर आधारित ये है, और एलन मस्क इसके ऑनर हैं, ठीक है। स्पेस एक्स इनका कंपनी है, टेस्ला कंपनी है। तो इन्होंने ही न्यूरोलिंक को डेवलप करवाया है, जो ब्रेन चिप है और दिमाग की एक्टिविटी फंक्शन को मॉनिटर करती है। नेक्स्ट है वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। एक होता है चैट बोट, है ना, उसी प्रकार वर्चुअल असिस्टेंट होता है। ये उससे ज़्यादा एडवांस है, मोर स्मार्टर है, किससे? चैटबॉट से। तो पूछ सकता है आपको चैट बोट ज़्यादा स्मार्ट है या फिर वर्चुअल असिस्टेंट, तो उसका आंसर क्या होगा? वर्चुअल असिस्टेंट। तो ये क्या करता है कि टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, और वॉइस कमांड द्वारा यूजर के कार्यों को करता है, ठीक है। हम लोग बोल करके कुछ आदेश देते हैं, कुछ कमांड करते हैं उसको, तो उसके हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट आर मोर स्मार्टर देन चैट बोट, ठीक है। तो chatbot reply to only a specific set of commands और या फिर आपके प्रश्नों को, ठीक है। मतलब किसी एक स्पेसिफिक कार्य को ये चैटबॉट जो है करता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को ऑर्डर ट्रैक करना होता है, ठीक है, तो आप ऑर्डर आईडी डाल देते हैं चैटबॉट पे,
वो आपको ट्रैक करके बता देता है डिटेल। उसी प्रकार से ये लिमिटेड फंक्शन इसमें होते हैं, है ना। और वर्चुअल असिस्टेंट जो है इसे थोड़ा ज़्यादा काम करता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट के एग्जांपल देख लेते हैं। एप्पल द्वारा सीरी, ठीक है, एप्पल का है सीरी, और माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, कैटोना, कैटेना या कैटोना, जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। एलेक्सा जो है अमेजन का है। गूगल होम, गूगल असिस्टेंट गूगल का है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली जो है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब चीज़ें गूगल के बारे में ही पूछता है। अब देखो चैट जीपीटी क्या है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, चैट, जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये क्या करता है कि नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करता है और वर्बली या टेक्सचुअली क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। और इसके बाद देखो चैट जीपीटी किसके द्वारा बनाया गया था, तो ओपन एआई कंपनी, ठीक है, ओपन एआई कंपनी है जो डेवलप करा था चैट जीपीटी को, ठीक है। चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी दैट कैन प्रोसेस और नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज टू जनरेट अ रिस्पॉन्स, मतलब हमारे ह्यूमन, नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज हम जो कमांड देंगे उसके हिसाब से ये आपको आउटपुट देता है, ठीक है। और ओपन एआई कंपनी का ही एक और प्रोजेक्ट है सोरा, सोरा नाम से। ये क्या है, टेक्स्ट टू वॉइस, वॉइस मॉडल, ठीक है। अब देखो भारत जीपीटी, है ना, जैसे चैट जीपीटी है वैसे ये भारत जीपीटी है, जिसमें 9 आईआईटी कॉलेजों ने या फिर 9 आईआईटी ब्रांच ने इसमें काम किया है और इसको बनाया है। तो क्या बनाया है, हनुमान जीपीटी, ठीक है। इसका स्पेलिंग भी यही है, HANOOMAN, ठीक है। चैट जीपीटी, इसका नाम क्या है, हनुमान। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा बनवाया गया है ना, इन्होंने ऑन कर रखा है। और ये भारत जीपीटी के अंदर में आता है। और रिलायंस के द्वारा एक और जियो ब्रेन, ठीक है, जियो ब्रेन भी डेवलप करवाया जा रहा है। अब देखो भारत की पहली 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट क्या है, तो भारत की पहली 3D प्रिंटेड, ठीक है, याद रखेंगे, भारत की पहली 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, मानव, ठीक है। हमने 3D प्रिंट से मानव बनाया। तो इसमें 21 सेंसर लगे हुए हैं, 2 कैमरा, 2 आंखों के लिए, 2 माइक, 2 कान का काम करती हैं, है ना। इसके अलावा 2 केजी का है ये टोटल, और 2 फीट लंबा है। चैटबॉट क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी वेबसाइट वगैरह खोलते हैं या मोबाइल ऐप में भी आजकल दिखता है कि नीचे साइड में, लेफ्ट साइड में आपको कुछ इस प्रकार से चैटबॉट वगैरह रहता है ना। तो ये क्या करता है कि आपकी कमांड के बेस पे ये आपको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी प्रश्न करेंगे उसको हेल्प दीजिए और उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स करता है। तो चैट बोट जो फेमस अभी हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वगैरह के, उनको देख लेते हैं। तो को पायलट जो है ये लेटेस्ट अभी माइक्रोसॉफ्ट का आया हुआ है, लेटेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन विंडो 10 में ये अभी शो कर रहा है। और को पायलट जो है माइक्रोसॉफ्ट का है। मेटा एआई, है ना, मेटा कंपनी का, फेसबुक कंपनी का। तो फेसबुक का एआई क्या है, मेटा एआई। ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी दिखने लगेगा बाद में, अभी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसका लैंग्वेज मॉडल क्या था, LLAM
LLAMA3, ठीक है। ये शायद ही पूछे, लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद रखेंगे। ये लैंग्वेज मॉडल होता है ना। और जेमिनी, जिसका पहले नाम क्या था, बार्ड, ठीक है। जेमिनी, इसका पहले नाम क्या था, बार्ड। ये किसका है, गूगल का, ठीक है। और लैंग्वेज मॉडल कौन सा यूज करते हैं, ये अल्ट्रा 1.0। इस प्रकार से कोरोना के टाइम पे माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क चैट बोट था, वो भी, है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारे चैट बोर्ड आजकल आने लगे हैं। अब देखो एक नया शब्द आप लोग को सुनने में मिलता होगा, पैपराजी, है ना। हिंदी में क्या पढ़ते हैं इसको, पैपराजी, या पैप भी बोलते हैं इसको। तो अलग अलग तरीकों से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये क्या है कि वे स्वतंत्र पत्रकार या फोटोग्राफर जो प्रसिद्ध अभिनेताओं, खिलाड़ियों या फिर राजनेताओं, बड़े बड़े लोगों का या फिर बिजनेसमैनों का फोटोज लेते रहते हैं। आप लोग देखे होंगे न्यूज पे, है ना। शॉर्ट्स वीडियो आते रहते हैं, वो भी कहीं भी जाते हैं किसी फंक्शन में, घर से निकलते रहते हैं, तो ये फोटोग्राफर या पत्रकार जो है उनके पीछे पीछे उनका फोटोज वगैरह लेते रहते हैं, और उनके दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का फोटोज वीडियोज बनाते रहते हैं, और ये उनको बेचने का काम भी करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, पेपराजी, ठीक है। इनकैग्निटो मोड, ये क्या होता है, इसको सुने ही होंगे, लेकिन क्यों बता रहा हूँ इसको मैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो है एक न्यूज आया हुआ था गूगल की तरफ से, कि उन्होंने लोगों के डेटा को जो है इनकैग्निटो मोड के डेटा को भी उन्होंने सेव करा है, रखा हुआ है। तो उसके उस पर कोर्ट वगैरह में कुछ हुआ था। तो इनकैग्निटो मोड क्या होता है कि प्राइवेट सर्च करने के लिए ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज, साइट डेटा, है ना, साइट डेटा है ये, वो सब चीज़ें इसमें स्टोर नहीं होती या सेव नहीं किया जाता, ठीक है। आप किसी ब्राउज़र में इनकैग्निटो मोड ऑन करेंगे और फिर कुछ भी सर्च करेंगे उस पर, तो आपका प्राइवेट सर्च जो डेटा है और ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो सब सेव नहीं किया जाता, ठीक है। तो अब उसको गूगल ने कहा है कि जो डेटा इसके द्वारा सेव किया गया है या फिर उनके सर्वर डेटाबेस पे है, उसको डिलीट किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको मैं बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक करें,